हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है विलेज बिटवीन इंडिया नेपाल बॉर्डर। आइए आप लोग मिलके रिएक्ट करते हैं। एक ऐसा विलेज जो दो देशों में आता है, इंडिया और नेपाल। और सिर्फ ऐसा एक ही विलेज नहीं है, बल्कि ऐसे कई खूबसूरत विलेजेस हैं जो इस जगह पर इंडिया और नेपाल के बीच में बसे हुए हैं। दोनों बॉर्डर के बीच में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से बस 25 किलोमीटर दूर ये जगह है मानेगंजन 6000 दार्जिलिंग से थोड़ा दूर है। लोकेटेड मानेभंजन में करीब 500 घर बसे हुए हैं, जिसमें से कुछ 500 घर है और कुछ इंडिया में। तो अभी मैं एक ऐसे विलेज पे हूँ जो आधा तो नेपाल में है और आधा इंडिया में है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इसका, जो ये पूरा पतला सा रोड जा रहा है इस रास्ते से, इससे इधर इधर जितना भी पार्ट है वो नेपाल के अंदर आता है। और जो इतना इधर का पार्ट है, जो ये सारा पार्ट है, वो आता है इंडिया के अंदर। जो नेशनल बाउंड्रीज है, जो बॉर्डर है, वो फेंसलेस है यहाँ पे। और आप इधर से उधर और इधर से इधर जा सकते हैं आराम से। एक कदम रखा तो इंडिया में, एक कदम रखा तो नेपाल में, आराम से ऐसे घूम सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूनिक विलेज है, मिक्स ऑफ कल्चर और ये सब पूरा ऐसा है। यहाँ पे आपको इंडिया का फ्लैग लगा हुआ दिख जाएगा, ये सामने इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे। और वहाँ पे कुछ घरों में ऐसे एक दो में नेपाल का फ्लैग लगा हुआ है। दोनों ये कितनी नेपाल के फ्लैग लगे हुए हैं, इंडिया के ऐसे फ्लैग दो लगे कंट्री के बीच में रहना कैसा होता होगा, कैसे दो देश के लोग साथ में रहते होंगे, क्या कल्चर है, और भी कई सवाल मेरे मन में थे, जिनके जवाब ढूंढने के लिए मैं इस विलेज की गलियों में घूमने लगा। मौसम कितना बढ़िया है। तो इंडिया में तो हम रोज घूमते ही रहते हैं। तो मैं पहले नेपाल विलेज में आया, नेपाल साइड में आया कि मैं नेपाल देखते, नेपाल के गांव कैसे है। नेपाल के गाँव है और नमस्ते। चढ़ाई के ऊपर है, तो पहाड़ों पे ऐसा ही होता इस है। जगह को यहाँ रहने वाले लोगों से बेहतर तो कौन ही जानता है, इसलिए मैंने यहाँ के कुछ लोगों से बात की। अच्छा, ऐसे नेपाल में कौन सा वाला एरिया है वाला? मानेभंजन बोलता है। मानेभंजन ही बोलते हैं। एक ही नाम है। तो इलाम क्या चीज़ है? वो इलाम लिखा है। इलाम ये इसका डिस्ट्रिक्ट है। इलाम डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि मानेभंजन तो वेस्ट बंगाल में, फिर अगर उस तरह से देखा जाए इंडिया की तरफ उधर का से है, बंगाल का। वो बंगाल का है। इलाम का। आप लोगों का इलाम है। अच्छा, नाम दोनों का एक ही है, इधर से उधर जाते पर रहते हैं। इनका अलग और उनका अलग है, अपना अलग है, उनका अलग है। तो आपका जैसे अब एक ही गांव है मानेभंजन, तो पोस्ट ऑफिस नेपाल का है, इंडिया का कैसे होता है पोस्ट ऑफिस का? नेपाल का भी है, इंडिया का भी है। पोस्ट ऑफिस दो है यार, मतलब पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन तो यही है ये। अच्छा अच्छा, ये पुलिस स्टेशन है। अच्छा, पुलिस स्टेशन भी दो है। हाँ। अच्छा अच्छा, इंडिया का पुलिस पोस्ट है, पोस्ट है। पुलिस पोस्ट है। अच्छा, स्टेशन नहीं, पोस्ट पोस्ट है। अच्छा 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 अच्छा, ये सेम ही गाँव, दोनों का combined अलग-अलग है। अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। एक और अलग चीज भी देखी मैंने, कितना अलग लगता है, मतलब दो देश है और एक साथ में मतलब रह रहे हैं, कोई पार्टीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। नमस्ते जी, ये आपकी दुकान का शटर है? शटर ऐसे बंद करते हैं आप दुकान अपनी? अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते। लकड़ी लगाई पहले, क्लास में लगा के तो लोग यहाँ हो पे गया। स्कूल कॉलेज वगैरह भी है क्या मानेभंजन में कुछ? नीचे ग्राउंड पे है। तो आप जैसे आप तो नेपाल वाले में रहते हैं ना, तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इधर इंडिया में पढ़ते हैं। इंडिया स्कूल में पढ़ते हैं। इंडिया के स्कूल में? तो नेपाल का स्कूल नहीं है इधर? 2-3 किलोमीटर उधर नीचे। 2-3 किलोमीटर उधर है नीचे, तो उधर नहीं जाते हैं। उधर नहीं जाते। सरकारी स्कूल है वो, मतलब गवर्नमेंट? ये वाला भी गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ, कोई वो नहीं है कि भाई अपने स्कूल में जाना है, इंडिया वाले स्कूल में पढ़ते हैं, इंडिया वाले। वो इंडिया की साइड ही है? वो भी इंडिया की। अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे नेपाल में, आप इंडिया के स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ के लोगों से बात करके इतना तो समझ आ गया कि ये सच में एक फ्रेंडली बॉर्डर ही है। बस सिर्फ इस विलेज का दो देशों में होना ही इस जगह को यूनिक नहीं बनाता, बल्कि यहाँ की एक और खास बात भी है, यहाँ पर चलने वाली टैक्सी। यहाँ पर टैक्सी में चलती है लैंड रोवर भाई लैंड रोवर टैक्सी में चल रही है हम पर। वो भी एक या दो नहीं, बल्कि ऐसी 40 लैंड रोवर्स हैं जो भाई साहब टैक्सी में चलती हैं। ब्रिटिश राज के टाइम पर जो लैंड रोवर्स ब्रिटिश चलाया करते थे, वही यहाँ पर आज
आज टैक्सी में चलती टैक्सी में है, भी दूरी है। जिसमें से कुछ गाड़ियाँ 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 27 साल की बात। और ऐसी 70 साल विंटेज से लैंड ज्यादा, रोवर्स 70 साल। दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर ही है। इसी वजह से मानेभंजन को लैंड ऑफ लैंड रोवर्स भी कहा जाता है। लैंड रोवर। ये टैक्सीज मानेभंजन से ले जाती है 12,000 फीट की हाइट पर बसे संदकफू तक, जो कि वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पॉइंट है। क्या नाम 32 है? किलोमीटर का ये पूरा रास्ता इंडिया और नेपाल के भाई एकदम साहब, बीचों बीच क्या बना रास्ता हुआ नहीं है। है तगड़ा भाई। और इस पूरे रास्ते पर बसे हैं कुछ बहुत बॉर्डर ही है ना? खूबसूरत और रिमोटली लोकेटेड विलेजेस। इस रास्ते पर आने वाला सबसे पहला विलेज है चित्रे। चित्रे। 8,340 फीट और पे एक है। मोनेस्ट्री, बस इतना ही है चित्रे विलेज, जिसमें से घर आते चित्रे हैं मोनेस्ट्री इंडिया की है। साइड और ये खूबसूरत मोनेस्ट्री नेपाल की साइड। मोनेस्ट्री के पास ही मैंने कुछ प्रेयर फ्लैग्स लगे देखे और फिर उनके साथ चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा। अभी यहाँ पे मैं जितनी भी साइड देखूं मेरे सारी तरफ प्रेयर फ्लैग्स हैं। मैं बार बार बहुत सारे प्रेयर फ्लैग निकले कह रहा हूँ क्योंकि ये देखो यहाँ से बांध गए इन्होंने प्रेयर फ्लैग्स इतनी दूर पता नहीं कहाँ तक कितने बांध वाले पहाड़ पे और इतनी तेज हवा चल रही है, इसके बाद भी दिखा रही है। प्रेयर फ्लैग्स है और मेरे चारों तरफ मेरे पूरे पीछे और इधर और नीचे पूरे में बांध दिया। आधा किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया इन्होंने से प्रेयर फ्लैग्स कवर किया हुआ है, जो कि मैंने तो शायद नहीं देखे एक साथ इतने सारे कभी प्रेयर फ्लैग्स। इतनी सुंदर सी आवाज़ आ रही है इनकी, जब ये सारे हवा के साथ एकदम लहरा रहे हैं, एक हल्की सी इनकी आवाज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा शांति है। उस आवाज़ के अलावा यहाँ पे आपको कुछ और नहीं सुनाई देगा। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है ये वाले पॉइंट। चित्रे का शायद ही हाईएस्ट पॉइंट है और थोड़ा सा ऊपर हाइक करके यहाँ पहुँचाऊँगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। पूरी शांति है यहाँ पे, कुछ और नहीं है सिवाय इन फ्लैग्स के और उनकी आवाज़ के। हवा चलने पे जो आवाज़ आ रही है तो मैं इस आवाज़ की बात कर रहा हूँ। गिलरेगन की आवाज आती है उसके बाद वो साउंड है। चित्रे से बस कुछ किलोमीटर बाद ही आता है एक और खूबसूरत विलेज मेघमा। मैग्मा। मैग्मा। तो भी क्या जगह एक अच्छी है? मेघमा नाम के गांव में हूँ मैं। मेघमा नाम का गांव है और यहाँ पे भी वही सब चल रहा है कि इस साइड नेपाल, इस साइड इंडिया। और अभी मैं जिस साइड यहाँ पे भी नेपाल है। ऐसा हर जगह वो ये बॉर्डर है ना और बिल्कुल। मेघमा इस जगह को इसलिए कहते हैं क्योंकि मेघ मतलब बादल बादल। और माँ मतलब बादलों की माँ है ये क्योंकि वो ऐसे देख लीजिए आप। वेदर देखना कैसा हो रहा है ना पूरा। मकान भी क्या कहते हैं? सारे मतलब लकड़ी की नहीं, लकड़ी के ही बनते हैं पहाड़ में ज्यादातर। यहाँ पे कितना ठंडा है अच्छे भी दिखाई देते हैं। आपको इस चीज़ से हो जाएगा कि यहाँ पे ये जमा पड़ा है। पानी एक्स्ट्रा बह के आ गया है, और वो जम वो गया। जमा हुआ है पूरी तरीके से, तो इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे अभी। मैं अभी वैसे तो वेस्ट बंगाल में हूँ, टेक्निकली अभी नेपाल में हूँ बट फिर भी वेस्ट बंगाल में भी इतनी ठंड पड़ती है कि ये पूरा लेयर जम चुकी है पानी की। जितने हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर तो डाउन होता रहता है ना। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने ज़्यादा रिमोट एरिया में इन लोगों ने इतने सुंदर घर कैसे बनाए हुए हैं। कैसे बनाए हैं? मतलब देखा सुंदर कितने लगता है। अच्छे कलर्स यूज़ किए हुए हैं और घर की शेप कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इतने अच्छे से फेंस लगाया हुआ है प्रॉपर और सब घर के बाहर थोड़े थोड़े से कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा प्यारा सा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जैसे वॉलपेपर से नहीं होता है हमारे यहाँ वैसे उस टाइप की फेंसिंग बना रखी है, बहुत ही ज़्यादा सारे सुंदर है। इलाके देखो जैसे ये रोड जो जा रहा है कच्चा रोड है, कुछ भी रोड नहीं है यहाँ पे, कोई सिग्नल नहीं है, कोई अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर घर बनाए हुए हैं, पता नहीं कैसे। मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ यहाँ के घरों से सबके अच्छे बने हुए खैर, हैं। उस घर में तो नहीं, पर मुझे यहाँ के एक घर में जाने का मौका मिला। जी ये घर है आपका?
अंदर से देख सकते हैं क्या जी? तो आप इस वाले घर में ही रहते हैं या फिर दो घर हैं आपके? कुछ पक्का भी घर है, कच्चा घर भी है? दोनों घर हमारे। दो घर है आपके? अच्छा अच्छा, साइड वाला भी है वो वाला? अच्छा अच्छा। क्या नाम है जिसका? इसका क्या नाम है? ऐसा नाम ही नहीं। क्या नाम? नहीं है नाम है। नहीं रखा है? अच्छा, नया नया हुआ है क्या? नया नया हुआ है, नई नाम है। नया नया हुआ है। ये ज्यादातर लोगों ने आपके दो तरह के घर रखे हुए हैं। एक जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं पक्का घर प्रॉपर जो अच्छा खासा बना हुआ है, और एक साइड में है कच्चा घर जहाँ ये लोग अपना खाना वगैरह या फिर किचन वगैरह का सामान रखते हैं और आग वाग जलाते हैं या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें करनी हो इस वाले घर में करते हैं, कच्चे वाले घर में। मेघमा के बाद जो विलेज है वो पूरा नेपाल के अंदर आता है। 10,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड ये विलेज है तुमलिंग। पूरे नेपाल में आता है। नेपाल में यहाँ पर इतनी ठंड थी कि पेड़ों पर भी कुछ इस पेड़ों पे भी सब जमा हुआ है। फ्रॉस्ट की वजह से मैं ज़्यादा ठंड है। मतलब जो ओस की बूंदे होती है ना वो भी जम गई है। 10,000 की हाइट की फीट पे है। पिलर्स दिख जाएंगे जिन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इस तरफ इसके नेपाल है और इस तरफ है इंडिया। जो रोड है वो इंडिया में है और जो उस तरफ है साइड वो नेपाल में है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है भारत और उस तरफ लिखा हुआ है नेपाल, क्योंकि यहाँ पे फेंसलेस है सब कुछ, कोई फेंस नहीं है, फ्रेंडली बॉर्डर है और इसलिए बस एक ये पिलर है। वैसे कोई अभी आप पूरे देख सकते हैं चारों तरफ मेरे नॉर्मल है जैसे अभी रहते थे, जैसे हर जगह लोग रहते वैसे ही ऑटो चलेगा वैसे मुझे ही। जाना था बट वो कह रहे हैं मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, इसलिए वहाँ का रोड अभी के लिए बंद कर दिया गया है एंट्री के लिए। और बस जो लोग ऊपर हैं वो बस नीचे आ रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे हैं। यहीं पे अभी स्नोफॉल हो रही है तो वो तो अभी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही होगी। खैर इस बार संदकफू तो मैं नहीं जा पाया, पर वहाँ से जो कंचनजंगा का व्यू दिखता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें कई सारी पीक्स मिलकर स्लीपिंग बुद्धा जैसी फॉर्म बनाती हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना। लेकिन नीचे पूरा अंधेरा हो गया, अब भी सूरज की रोशनी इसके ऊपर जा रही है। इंडिया नेपाल बॉर्डर के इन सब विलेजेस में घूमकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई नई ही दुनिया मिल गई। मतलब कहाँ ही आप ऐसा सोचेंगे कि दो देशों के बीच का बॉर्डर ऐसा फ्रेंडली और पीसफुल होगा। मतलब कहने को तो एक नेपाल का पार्ट है और एक इंडिया का पार्ट है, पर देख के आप कुछ खास बता नहीं सकते कि ये नेपाल है, ये इंडिया है, ये इंडिया है। अलग डिफरेंस नहीं बता सकते। मतलब कितना सब कुछ सेम होता है, लोग कितने सेम होते हैं, उनके घर, उनका कल्चर भी ऑलमोस्ट कितना सेम है कि आप ऐसे सिर्फ देख के बता नहीं सकते कि कौन सा पार्ट कौन सा है। तो फिर भी मतलब ये एक अलग कंट्री में आता है और ये अलग कंट्री में है। टिकट तो जगह चलता ही है, कहीं चले जाओ सबको सब देखेंगे बात। गाड़ी में लेकिन फिर लगेगी विकेट। ये आपका वो विकेट है, विकेट है। ये रहा विकेट है। और अलग अलग देशों में होने के बाद भी इस विलेज के लोगों को यूं मिलकर रहते देखकर मेरे मन से बस एक ही आवाज आई कि काश हर देश की सरहद ऐसी हो पाती। ऐसी बात है। और गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।